श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मवाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता के 12वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे थे। भक्ति योग इस नाम से यह अध्याय प्रसिद्ध है। भगवान अपने भक्ति का महात्म्य और हमारा अपना भक्त कौन है इसका वर्णन करते हैं, विस्तार करते हैं। अगर शास्त्र के दृष्टि से, वेदांत के दृष्टि से, सिद्धांत के दृष्टि से विचार किया जाए तो दूसरे अध्याय में तत्वविद जो है, यानी जीवन मुक्त के जो लक्षण बताए गए, दूसरे अध्याय में तत्ववित्तु महाबाहो कैसे आचरण करता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, इस सब का प्रश्न वर्णन आया। अर्जुन ने पूछा था कि भगवान, यह जो व्यक्ति है जो प्रज्ञावान है, जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ है, वह आचरण कैसे करता है? तो उसका जो उत्तर दिया, उसके जो लक्षण है, वह जो व्यक्ति है, वही यहां पे भक्त के दृष्टि से कहा गया है। हमारे गुरुजी कई बार वर्णन करते हैं, बताते हैं, और यह भेद कई बार हमारे द्वारा किया नहीं जाता। यह एक हमारा एक दिन एक सप्ताह में पाठ नहीं हुआ था, तो आलोचना, उसका एक पूर्वावलोकन करने के लिए यह विचार बता रहा हूं। तो यह अध्याय किस दृष्टि से देखना चाहिए इसका विचार स्पष्ट हो जाएगा। कई बार अध्यायों के नाम उस अध्याय से ऐसे जुड़ गए हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि अध्याय का मूल तात्पर्य, साक्षात अर्थ क्या है। इसीलिए यह विचार। तो जब भक्त का विचार किया गया या भक्ति का विचार करना है तो दो दृष्टि से विचार करना चाहिए। एक जो भक्ति है वह साधन भक्ति है, यानी भगवत प्राप्ति के पूर्व, और दूसरी जो भक्ति है वह भगवत प्राप्ति के बाद, या ब्रह्म ज्ञान के पूर्व और ब्रह्म ज्ञान के बाद। अब ऐसा भेद क्यों करना चाहिए? ऐसे कैसे विचार करें? क्या ब्रह्म ज्ञान के बाद भक्ति हो सकती है? हाँ, हो सकती है। कृतक द्वैत, यानी द्वैत की निर्मिति करके, द्वैत की कल्पना करके भक्ति जरूर हो सकती है। उसका लक्षण क्या है, उसका कैसे विचार करना चाहिए, वह विषय भिन्न है। जब आएगा तो उसका विचार करेंगे। परंतु यह विचार करने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि वैसे उदाहरण हमारे पास जीवन में है। क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सारे संत थे वह ब्रह्मज्ञानी नहीं थे? हाँ, ब्रह्मज्ञानी तो थे, उनको साक्षात्कार था, साक्षात अनुभव था, भगवत प्राप्ति हो गई थी। अगर भगवान की भगवत प्राप्ति हो गई है तो और भक्ति अब किसके लिए है ना? हम क्या कहते हैं? कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, प्रभु श्री राम जी की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करे। क्यों? क्योंकि भगवत प्राप्ति हो। परंतु प्रश्न अगला यह है, अगर भगवान की प्राप्ति हो गई है तो आगे क्या? संतों के बारे में यही विचार करना चाहिए ना। तो उसी का विचार बताया गया, वह साध्य भक्ति है।
साध्य की प्राप्ति के बाद की गई भक्ति। उसका विचार विस्तार बहुत है, अनेक संप्रदायों ने उसका बहुत लक्षणों के द्वारा उसका वर्णन किया है, परंतु यह विचार इसलिए बताया कि ऐसे भक्त है और वह जो जीवन मुक्त है वही भक्त की दृष्टि से यहां पे वर्णन किया गया। तो विचार कर रहे थे, भगवान जब कहते हैं कि मेरे प्राप्ति के लिए कौन से मार्ग है, मेरी प्राप्ति कैसे हो सकती है, तो उसके लिए अनेक मार्ग बताए, जिसमें कठिनता से रुजुता तक, सहजता तक क्रम बताया था। सबसे कठिन मार्ग क्या है, सबसे कठिन साधन क्या है, वह बताया, और बाद में अंत में सहजता को बढ़ाते हुए अंत में एकदम सहज साधन बताया। परंतु जब महत्व प्रधानता देनी थी तो जो सबसे आसान साधन था उसको महत्वपूर्ण बताया। क्यों? क्योंकि वह सबके द्वारा आचरण हो सकता है, उसका सबके द्वारा आचरण किया जा सकता है। इसीलिए उस अधिकार की दृष्टि से जिस साधन के लिए या जिस साधन में सबका अधिकार प्राप्त हो, सबके कौशल में हो, सब कर सके, ऐसा जो साधन है वह महत्वपूर्ण बताया। परंतु हमने एक विचार किया था, वह भी ध्यान में रखना है, और वह यह है, जब भी हम साधन का विचार करते हैं तो साधन के दृष्टि से एक विचार ध्यान में रखना चाहिए, वो यह कि माफ करना, साधन की दृष्टि से यह एक विचार करना चाहिए कि साधन जितना आसान, साधन जितना सहज, उतना ही प्राप्ति में, साध्य की प्राप्ति में लगने वाला समय अधिक देरी से। एक केवल सामान्य उदाहरण देते हैं तो विचार ध्यान में आएगा। विचार कीजिए, पहाड़ के ऊंचाई पर पहुंचना है। क्या करना है? पहाड़ के ऊंचाई पर पहुंचना है। अगर पहाड़ के ऊंचाई पर पहुंचना है तो हम क्या कर सकते हैं? पहाड़ के ऊंचाई पर पहुंचने के लिए रास्ता बनाते हैं, घाटी रहती है ना, तो वहां पे रास्ता कैसे रहता है? उसको ज्यादा ऊंचाई नहीं रहती, ज्यादा टेढ़ा नहीं रहता, परंतु गोल गोल घूमते हुए वह चला जाता है, घूमते 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 ऊपर चला जाता है। अगर उस मार्ग से हम चले तो कितना समय लगेगा? बहुत समय लगेगा। परंतु वही मार्ग अगर हम सीधे के सीधे नीचे से लेकर ऊपर तक चले जाए तो समय कम लगेगा, परंतु मेहनत किस में ज्यादा है? मेहनत सीधे जाने में ज्यादा है, और वह सबके बस की बात नहीं है। हम आसान से बात करें तो अगर बंदर जैसे कोई हो तो आसानी से कूदते हुए ऊपर चला जा सकता है, परंतु अगर कोई दूसरा हमारे जैसे प्राणी हो तो हम तो ऐसे आसानी से, सब लोग तो चढ़कर नहीं जा सकते। जो पहाड़ों पर चढ़ने वाले विशेष शिक्षा प्राप्त किए हुए जो लोग हैं वह चढ़ के जाते हैं रस्सी वगैरह बांधकर, वह बात भिन्न है। परंतु हमें जाना है तो हम तो घूमते हुए ही जाएंगे ना। तो यह बात है, हर एक की क्षमता कैसी है और क्षमता के अनुसार फल की प्राप्ति में कितना समय लगेगा, यह विचार है, और उस क्षमता के अनुसार साधन बताए भगवान ने। इसीलिए अगर आप विचार करो, वह सारे जो श्लोक है, जो 8वें श्लोक से लेके 8वें श्लोक के बाद 9वें श्लोक में उसका साधन का मार्ग बताया, तो क्या बताया? अगर न शक्नोसी, अगर तुम नहीं कर सकते हो, यानी तुम्हारी क्षमता की कक्षा के बाहर अगर यह साधन है,
बताया गया साधन अगर तुम्हारी क्षमता की कक्षा के बाहर है तो दो मार्ग हैं। एक तो अपनी क्षमता बढ़ाओ, और जब तक हमारी क्षमता बढ़ती नहीं है तब तक जो हमारी क्षमता की कक्षा है, मर्यादा है, उसमें दिया गया साधन का अवलंब करो। इसी विषय में संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। क्योंकि होता ऐसे है, कोई भी साधन हम हाथ में लेते हैं, कोई भी साधन हम प्राप्त करते हैं या साधन का अवलंब करते हैं, तो धीरज, तितीक्षा नहीं रहती। इसीलिए वह कहते हैं, उत्प्लवना सरिसा पक्षी फड़ासी जोम्बे जैसा। उदाहरण क्या है कि कोई एक तोता या पंछी किसी पेड़ पर बैठा हो, कोई दूसरा एक, ये उदाहरण बताते हैं और बाद में हमारे लिए जो परिचित उदाहरण है वह लेते हैं। कोई तोता एक पेड़ पर बैठा है और दूसरे पेड़ पर वह देखता है कि कोई फल, पका हुआ फल है। जैसे ही वह देखता है तो वह खाने के लिए क्या करेगा? पंख फैलाकर उड़ान भरेगा। वह उस पेड़ से नीचे उतरकर, चल के दूसरे पेड़ के नीचे जाकर, दूसरे पेड़ पे चढ़कर तो वह फल नहीं निकालेगा ना। तुरंत हाथ पंख फैलाकर चला जाएगा। परंतु हमारे जैसे मनुष्य के लिए, या उपनिषदों में वर्णन आया, एक चील या और पिपीलिका यानी चींटी का पंछी पंख फैलाकर उड़ान भरकर तुरंत पहुंच गया। पर चींटी के लिए, हमारे जैसे मनुष्य के लिए, क्या पहुंच पाएंगे? तुरंत तुरंत नहीं पहुंच पाएंगे, परंतु धीरे धीरे प्रयास के साथ जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे आगे बढ़ते हुए हम जरूर उस फल की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे लिए अगर तोते के उदाहरण का विचार करना, चिंतन करना कठिन है, तो एक आसान सी बात बताते हैं। कौवे के लिए अगर हम रोटी वगैरह रखते हैं तो दूसरे बिल्डिंग से छलांग लगाकर, पंख फैलाकर जैसे तुरंत कौवा आ जाता है, वैसे वो तुरंत आ जाते हैं। परंतु हमारे लिए, हमें लिफ्ट के अलावा कोई और चारा नहीं है, और उसमें भी अगर लिफ्ट बंद हो तो और बड़ी मेहनत है। तो साधन की कठिनता से सहजता का क्रम बताया भगवान ने। वह क्यों बताया? जो साधन का अवलंब कर रहा है उसके अधिकार की क्षमता के अनुसार। यह सब बताने के बाद सारे कर्मों के फल के त्याग की स्तुति, सारे कर्मों के फल त्याग की स्तुति भगवान ने की 12वें श्लोक में। एक और यहां पे विचार बताते हैं। कई बार यह हम गलत फहमी के साथ या गलत समझते हैं। फल का त्याग करना क्या है? फल का त्याग या फल का विचार न करना, वैसे ठीक से सुनना। होता ऐसे है, कहते हैं यह व्यक्ति जो फल का त्याग करती है वह शांति को प्राप्त करती है। परंतु कर्म फल का त्याग करे तो कर्म क्यों करे? कर्म फल के त्याग की इच्छा नहीं है तो कर्म क्यों किया जाए? यह बड़े अटपटांग सी बात है। जो कर्म करने के लिए हेतु क्या है? बताइए, कर्म करने के लिए हेतु क्या है? कर्म का फल। और आप कह रहे हो कि कर्म के फल का त्याग करना चाहिए, परंतु कर्म तो छोड़ नहीं सकते, और हेतु के बिना तो कोई कार्य दिखता नहीं है, कारण के बिना कोई कार्य दिखता नहीं है।
तो यह कैसे हो सकता है? तो इसीलिए बात समझनी चाहिए, कर्म के फल का त्याग करना चाहिए, यानी भोक्तृत्व का त्याग करना चाहिए। सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। कर्म करने के बाद कर्म फल मिलेगा ही नहीं, ऐसे हो नहीं सकता। परंतु कर्मफल मिलने के बाद भी, कर्मफल की प्राप्ति होने पर भी, किस दृष्टि से, किस विचार से, किस बुद्धि से हम उस कर्मफल को देखते हैं, वह सुनिश्चित करेगा क्या कर्मफल का त्याग हुआ है या नहीं। कई बार हमने विचार किया है, परंतु फिर से बता रहा हूं। कर्मयोग का जब विचार आया था दूसरे अध्याय में, तो भगवान ने जो शब्द उपयोग किए थे, शब्द कहे थे, वह बार बार ध्यान में रखना। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। किस बुद्धि से युक्त होकर, किस दृष्टि से तुम उस कर्मफल के प्राप्ति को देख रहे हो। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने केवल 2 पंक्तियों में कहा, कर्तृत्वाचा मधु कर्म फळाचा आस्वादो। यह बंध क्या है? कर्म से बंध प्राप्त होता है, यह सारा विचार क्या है? कुछ नहीं। कर्म का अभिमान, यानी कर्तृत्व का अभिमान, मैं कर्म कर रहा हूं, यह अभिमान धारण करना, और मैं कर्म के फल का उपभोग ले रहा हूं, यह भोक्तृत्व का अभिमान। बस यह 2 ही बंध के लिए कारण है। ये दोनों बंध के लिए कारण कैसे है, कैसे ये बांधते हैं, क्यों हम फंस जाते हैं, विचार की करते हैं। अगर आपने कभी देखा है, निरीक्षण किया है, तो ऐसे देखना, चींटी रहती है ना, चींटियां, वो एक लाइन में चलती है। वो एक लाइन में क्यों चलती है? क्योंकि कोई ग्रंथियां रहती है उनमें, और एक कोई स्राव बहता है जो वही सूंघ सकते हैं, और आगे के चींटी के द्वारा जो स्राव गया है, वह सूंघते हुए वह चींटियां एक दूसरे के पीछे चलती है। यानी आगे जाने वाली जो चींटी है, वह पीछे से आने वाली चींटी के लिए रास्ता एक बनाकर आगे जाती है। कभी ऐसी लाइन दिखे तो एक प्रयोग करना, वहां पे बीच में ऐसे उंगली को घुमाना, तो होता क्या है, वह जो गंध है वह तुरंत वह प्राप्त नहीं कर पाती। मेरा कहने का सिद्धांत बाद में आ रहा है, परंतु उदाहरण विचार करना, वह देखना। तो उसको क्या करना पड़ता है, आजू बाजू से जाकर वह कहां पे है, उसकी शुरुआत कहां पे हो रही है, वह देखना पड़ता है, और फिर से वह रास्ता बनाकर आगे चलने लगते हैं। परंतु उसी में विचार कीजिए, अगर आप एक पानी का गोल बनाओ और बीच में वह चींटी को रख दो, अब गंध तो आ रहा है उसको, क्या है, वह चींटी को गंध तो आ रहा है, परंतु पानी होने के कारण, चारों तरफ पानी होने के कारण वह बाहर नहीं चली जा सकती। तो वह क्या करेगी, वहीं पानी का जो गोल है वहीं पे गोल गोल घूमती रहेगी। वह क्या करेगी, पानी का जो गोल है वहीं पे घूमती रहेगी। इसी प्रकार से हमें तो भगवत प्राप्ति का गंध आ रहा है। भगवत प्राप्ति क्या है वह हम जानते हैं, ब्रह्म ज्ञान क्या है, मोक्ष क्या है वह हम जानते हैं, परंतु विषयों का जो समुद्र है उसमें हम ऐसे फंसे हुए हैं। कर्म हम करते हैं, समझो धन प्राप्ति के लिए मैंने कुछ यज्ञ किया। अब यज्ञ के परिणाम स्वरूप मुझे धन की प्राप्ति हुई, यज्ञ के परिणाम स्वरूप मुझे धन की प्राप्ति हुई। अब
धन की प्राप्ति के बाद हुआ यह, जो प्राप्त धन है उसका विनियोग, उसका उपयोग मैंने उन वस्तुओं को इकट्ठा करने में किया जो वस्तुएं मैं समझता हूं मेरे सुख के लिए कारण है। गाड़ी, बंगला, मोबाइल, घर, ऐसे वस्तुओं को खरीदना, इकट्ठा करना इत्यादि। उन वस्तुओं का उपयोग मैं करता हूं, उन वस्तुओं के उपयोग से मैं समझता हूं मुझे सुख की प्राप्ति हुई, मैंने सुख का अनुभव किया है। और अब यह जब सुख का अनुभव मैंने किया है तो मेरा निष्कर्ष क्या हुआ, मेरा निर्णय क्या हुआ? धन के प्राप्ति के कारण, धन कमाने के कारण मैं ऐसे वस्तुओं को प्राप्त कर सकता हूं जो वस्तुएं मुझे सुख देती है। परंतु अगर धन कर प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? नौकरी या यज्ञ यागादि, यज्ञ तो मैंने एक उदाहरण के तौर पर लिया, नौकरी भी पकड़ सकते हैं, नौकरी करनी पड़ेगी। यानी अब निष्कर्ष क्या हुआ? नौकरी करे तो सुख है, नौकरी हुआ कर्म, सुख हुआ भोक्तृत्व, कर्म करना और कर्म के फल का उपभोग। यानी कर्म फल की उपभोग के लिए मुझे कर्म करना पड़ेगा और कर्म करने पर कर्म फल मिलेगा जिसका मैं अनुभव करूंगा। अब यह तो चक्कर चलते रहेगा। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इसको रोक कैसे सकते हैं? असंभव है। संभव है परंतु जीव के लिए असंभव है। क्यों? विचार कीजिए, जब हम कर्म करते हैं तो कर्म के संस्कार, विषयों के उस कर्म के संस्कार हमारे मन में निर्माण हुए। क्या है संस्कार? कर्म करने पर धन की प्राप्ति हुई, धन की प्राप्ति के संस्कार हुए, सुख का उपभोग, सुख की प्राप्ति हुई, सुख के प्राप्ति के संस्कार निर्माण हुए तो बार बार वह हम चाहते हैं, बार बार सुख मिले, यह इच्छा के कारण हमारे संस्कार क्या है? सुख की प्राप्ति करनी है तो कर्म करना पड़ेगा। तो हम फिर से कर्म करते हैं, कर्म करते हैं तो कर्म के संस्कार, कर्तृत्व के संस्कार दृढ़ हो जाते हैं और उसी के कारण कर्म फल मिलता है, कर्म फल का हम अनुभव करते हैं तो भोक्तृत्व के संस्कार दृढ़ हो जाते हैं। तो यह संस्कारों को अगर हटाना है तो हमें यह जानना होगा कि न मैं कर्म करने वाला कर्ता हूं या कर्म फल का उपभोग करने वाला भोक्ता हूं, मैं साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हूं, परमात्मा स्वरूप हूं। इसीलिए कहा जब तक कर्मफल का हम अनुभव, कर्मफल के अनुभव का अहंकार धारण करेंगे या कर्म के करने का अहंकार धारण करेंगे, तब तक कर्म से, कर्म के बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो यह अहंकार पूरा नष्ट कब होगा? इसका संपूर्ण विनाश केवल और केवल साक्षात्कार में, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान में है। किंतु इसका परिणाम कई विशेष हद तक, कई हद तक, बड़ी मात्रा में परोक्ष ज्ञान से भी कम हो सकता है। परोक्ष ज्ञान यानी केवल यह बुद्धिपूर्वक जाना, अभी तक साक्षात्कार हुआ नहीं है, परंतु शास्त्र के द्वारा यह हमने जान लिया है कि मैं कर्ता और भोक्ता नहीं हूं। इस विचारों को बार बार दोहराने से भी, मन में बार बार दोहराने पर
यह बंध की जो तीव्रता है, यह संस्कार है, वह धीरे धीरे कम होते जाते हैं, घटते जाते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा यह कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है। परंतु किससे श्रेष्ठ है, इसका क्रम बताया, वह 12वां श्लोक हुआ। अब आगे कहते हैं जिन्होंने अपने समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया है, ऐसे अक्षरोपासक ज्ञाननिष्ठ सन्यासियों, जो साक्षात मोक्ष का कारण स्वरूप अद्वेष्टा, यानी उनके जो गुण हैं, उनका जो धर्म समूह है, उसका वर्णन करते हैं। किन गुणों से युक्त होते हैं यह लोग जो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उसका विचार अब भगवान बता रहे हैं। 13वां श्लोक देखना। तेरहवां श्लोक। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखक्षमी अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखक्षमी। भगवान कहते हैं सर्वभूतानां अद्वेष्टा, सर्वभूतानां सारे प्राणियों में, अद्वेष्टा द्वेष रहित होना, मैत्रः मैत्र भाव मित्रता, करुणः करुणा का भाव, निर्ममः ममता रहित, निरहंकारः अहंकार रहित, अहम प्रत्यय वर्जितः, सम दुख सुखः दुख और सुख में समान, सम दुख सुखः और क्षमी क्षमावान, क्षमा से युक्त, ऐसा यह व्यक्ति है। तो जो सारे भूतों में द्वेष भाव से रहित है, सारे भूतों में वह द्वेष भाव से रहित है। अब जो सब भूतों में द्वेष भाव से रहित है, अर्थात अपने लिए दुख देने वाले या हम अपना तिरस्कार करने वाले व्यक्तियों से, यह प्राणियों से यह द्वेष नहीं करता। हम विचार कर रहे थे बिच्छू का। अद्वेष्टा कैसे है? अद्वेष्टा यह है क्योंकि यह किसी से द्वेष नहीं करता। कोई संत सज्जन का हमने उदाहरण संत सज्जन का हमने उदाहरण देखा था। पानी में बिच्छू गिर गया था, उसको निकालने के लिए वह आगे गए, बिच्छू ने उनको काटा, डसा, फिर से उन्होंने हाथ बढ़ाया, फिर से बिच्छू डसा। तो कोई व्यक्ति ने पूछा, आप यह क्यों कर रहे हो? अगर वह पानी में गिर गया है, डूब रहा है वह बिच्छू, परंतु आप जब उसको बाहर निकालने जाते हो और वह बार बार आपको डसता है, तो आप क्यों उसको बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हो?
छोड़ दीजिए प्रयास, डूबने दीजिए उसको। तो संत ने कहा, डसना जैसे उसका धर्म है, वैसे उसका द्वेष किए बिना, उसका तिरस्कार किए बिना उसकी मदद करना मेरा धर्म है। संत सज्जन ऐसे होते हैं, कितना भी दुख संसार के द्वारा उनको पहुंचाया जाए, वह कभी भी संसार का द्वेष नहीं करते। अद्वेष्टा। आगे कहा, मैत्रः, जो मित्रता से युक्त है। मित्रता क्या है? मित्रता यानी, ऐसे विचार कीजिए, देखो, पूर्व में एक दो शब्द आए थे। एक था मैत्र, मित्र, और दूसरा था सह क्या था? अब ध्यान में नहीं आ रहा है, परंतु उसका अर्थ था जो अपने प्रति उपकार के अभाव में, प्रत्युपकार के अभाव में भी उपकार करने वाला। और मित्र था जो उपकार की अपेक्षा रखते हुए उपकार करता है वह। परंतु उस दृष्टि से यहां पे मित्र ऐसे विचार नहीं आया है। मैत्र भाव से, एक प्रेम की दृष्टि से, स्नेह की दृष्टि से जो वर्तन करता है सारे प्राणियों के साथ, वह। क्योंकि होता कैसे है, अंतःकरण में, मन में केवल द्वेष का अभाव होना काफी नहीं है। अंतःकरण में द्वेष का अभाव होना काफी नहीं है, प्रेम स्नेह होना भी आवश्यक है। सुहृद, हाँ, शब्द था सुहृद, सुहृद सर्वभूतानाम, ऐसे आया था वर्णन। सुहृत् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु पंडिता समदर्शिनः। पंडित समदर्शी है किनके लिए? सुहृत, मित्र, अरि, उदासीन इत्यादि। वहां पे सुहृत और मित्र, इनमें भेद किया था। वैसे भेद यहां पे मित्र इस शब्द से करना नहीं है, क्योंकि कहा है मैत्रः। तो मैत्रः जब कहा है तो गुण को प्रधानता दी गई है। क्या विचार कर रहे थे? द्वेष का अभाव होना काफी नहीं है। उदाहरण देते हैं, समझो। कोई एक व्यक्ति है, कोई भी, हम कई बार देखते हैं जीवन में या पढ़ते हैं, बहुत ही दुष्ट स्वभाव की है, हमें दुख पहुंचाया है या किसी और व्यक्तियों को भी उसने दुख पहुंचाया है। परंतु इतना वेदांत पढ़ने पर, इतना आध्यात्मिक होने पर कभी कभी ऐसे हम होते हैं कि उस व्यक्ति का द्वेष नहीं करते। अगर 100% हो जाए तो काफी आगे बढ़ जाते हैं, परंतु साधना के मार्ग में कभी कभी ऐसे होता है कि हम उसका द्वेष नहीं करते, परंतु उस व्यक्ति के प्रति हमारा स्नेह भी नहीं रहता। हम अब कैसे बहुत कम बार कहते हैं कि उसका भला हो, है ना? या कोई भी प्राणी के लिए
हमारा स्नेह भाव नहीं रहता है, और स्नेह भाव रहे भी तो वह स्वार्थपरता के कारण होता है। विचार कीजिए, बहुत सूक्ष्म भेद है परंतु महत्वपूर्ण है। संत संत सज्जनों में, साधुओं में और सामान्य साधकों में यह भेद है। जिनके प्रति हमारा द्वेष नहीं रहता उनके प्रति हमारा स्नेह रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, यह कोई निश्चित सुनिश्चित नहीं है। और जिनके प्रति हमारा स्नेह है उनका हम कभी द्वेष करेंगे ही नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। समझो, आपका कोई प्रिय प्राणी है, समझो कुत्ते को लेते हैं। अगर ऐसे हुआ आप उनको खाना खिलाते हो या कबूतर या फिर पंछी लो, उनको आप खाना खिलाते हो, हर बार खाना खिलाते हो, जाते हो, बड़ा प्रेम है, आप बड़ा उनका ख्याल रखते हो। परंतु उतने में ही समझो, विचार कीजिए, जिस कुत्ते का कि जिस प्राणी का आप ख्याल रख रहे हो उसके द्वारा ही आपको दुख पहुंचाया गया। कुत्ते ने समझो काट लिया, किसी बिल्ली या किसी ने हाथ नाखून मारे, या पंछियों को आप खाना खिला रहे थे तो उन्होंने विष्ठा का त्याग कर दिया, आपके ऊपर गंदगी गिर गई कपड़ों के ऊपर वगैरह। तो उस क्षण में, मैं बाद की पश्चात की बात नहीं कर रहा हूं, तो उस क्षण में उनके प्रति आपके मन में गुस्सा निर्माण, द्वेष निर्माण होता है या नहीं? होता है, क्योंकि वह हमारा नैसर्गिक स्वरूप नहीं है, अभी तक हुआ। अभी भी हम वो साधना में होने के कारण, साधना के काल में होने के कारण तुरंत वैसे हम विचार नहीं कर पाते। परंतु यह व्यक्ति कभी भी कुछ भी हो जाए, उसके मन में न द्वेष निर्माण होता है, न कभी भी अमित्रता का भाव होता है। किसी भी व्यक्ति के प्रति यह उदासीन नहीं, उदासीन होता है परंतु मैत्र भी होता है, क्योंकि समदुख, समदृष्टि है। अब कैसे कहा गया? एवं इतना ही नहीं, करुणा, करुणा का भाव, दुखितेषु दया करुणा। मैत्र और करुण, इन्हीं को शुभवासनाओं के दृष्टि से योग दर्शन में कहा गया, जहां पे मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इनका विचार किया गया है। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इसका जो भिन्न विचार है वह अंत में, इसके इन श्लोकों के अंत में हम करने वाले हैं। परंतु ध्यान में रखिए, वहां पे भी यही साधनों का, साधन के दृष्टि से यहां वहां पे विचार किया गया है। तो कहा गया करुणा, जो दुखी है उन पर दया करना है करुणा। सर्वभूता भय प्रदः सन्यासी इत्यर्थः, भगवान भाष्यकार कहते हैं। यह कैसे है? यह सारे भूतों को अभय देने वाला सन्यासी है। छोटे थे तब एक कथा सुनी थी। एक पॉल ब्रंटन नाम का विख्यात पाश्चात्य लेखक है, यहां पर बहुत घूमा है भारत में, और आध्यात्मिक व्यक्तियों के बारे में या उसके आध्यात्मिक जो अनुभव है, उसके अपने आध्यात्मिक अनुभव है उसके बारे में उसने बहुत कुछ किताबें लिखी है वगैरह। उसने एक कथा बताई, उसके द्वारा एक कथा कही गई कि वन में घूमते हुए उसने एक जगह पर देखा कि, या उसको किसने कथा बताई, अब संदर्भ ध्यान में नहीं है, स्मरता नहीं है,
परंतु कथा ऐसी है कि कोई एक साधु का आश्रम था, और साधु जब वहां पे ध्यान के लिए बैठ जाता, तब शेर जैसे हिंस्र पशु, मांसाहार करने वाले पशु, और उनका जो खाद्य है ऐसे हिरण जैसे पशु एक ही जगह पर आकर बैठते थे वहां पे। यह कथा है तो हम पुराणों में भी, हमारे ऋषि मुनियों के बारे में भी देखते हैं, पढ़ते हैं। क्यों है? क्योंकि उसके अभय का, उस व्यक्ति के मन में अभय इतना गहरा हो गया है, अभय का भाव, मित्रता का भाव, अद्वेष्टा, द्वेष रहितता का भाव, कि सारे प्राणी अपने गुणधर्मों को, अपने परस्पर शत्रुता को भूलकर जब उसकी नजदीक पहुंच जाते हैं तो शांति से बैठते हैं। यह अभय है। और अगर इसका उदाहरण देखना है, विचार करना है, तो सारे संतों के जीवन में देखिए। सारे संतों के जीवन में उनके साथ कोई ना कोई दृष्टि से कोई ना कोई प्राणी जुड़ा हुआ है। विचार करके देखिए। अगर विश्वास नहीं है तो मैं कुछ उदाहरण बताता हूं। संत विवेकानंद जी के जीवन में, वह उनके बचपन में ही उदाहरण बताया जाता है कि वह ध्यान के लिए बैठ गए, उनकी समाधि लग गई, छोटे थे तब, और एक सांप आया, लोग डर कर भाग गए, परंतु वह सांप उन विवेकानंद जी के शरीर पर चढ़कर उनके गले में बैठा और सर के ऊपर उसने अपने सर को, फन को धारण किया। उसने अपने मुंह को धारण करके मुंह खोलकर वहां पे बैठा था, बाद में चला गया। प्राणी आसानी से आया, बिना काट कर चला गया। संत तुकाराम जी महाराज के जीवन में चिड़ियों को बताया है, वह उनके कंधे पर आकर बैठती थी। संत एकनाथ जी महाराज के बारे में भी यही बताया गया है। वह ध्यान के लिए बैठे थे, सांप आया, उनके ऊपर छत्र धारण किया, चला गया। तो यह अभय है, यह अभय का विचार है। एक बात है, हमारे द्वारा उनको दुख पहुंचाया न जाना, परंतु दूसरे व्यक्ति को भी विश्वास होना कि इस व्यक्ति के द्वारा मुझे कभी भी दुख पहुंचाया नहीं जा सकता, यह विश्वास होना भी आवश्यक है। मैं मानता हूं, क्या मेरा विश्वास है कि मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, परंतु केवल मेरा विश्वास, मेरा निश्चय होना पूरा नहीं है। दूसरे व्यक्ति को भी यह विश्वास होना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए, ऐसी उसकी भावना होनी चाहिए कि यह व्यक्ति मुझे कभी भी दुख नहीं पहुंचाएगा। विचार कीजिए। आसान नहीं है। तो कितना सहृदय, कितना प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए उसका हृदय। विचार कीजिए। हृदय में इतना प्रेम हो कि सारे प्राणी भी अपना भय भूलकर उसके पास में चले आए, अपना भय भूलकर सारे प्राणी भी उसके पास में चले आए। तो ऐसे विचार चल रहा था, तो कोई व्यक्ति जो कुछ ज्यादा ही सोच रहा था, उसने कहा अगर यह सारे प्राणियों के प्रति स्नेह रहता है तो यह ममता से युक्त है, और ममता का त्याग करना चाहिए, प्रेम का त्याग करना चाहिए, स्नेह का त्याग करना चाहिए, ऐसे आपने कहा है। तो कहा नहीं,
यह प्राणियों के प्रति इसका स्नेह है, मैत्र भाव है, इसका अर्थ यह नहीं कि उनके प्रति ममता है। निर्ममः, विचार बताया, निर्ममः मम प्रत्यय वर्जितः। ये मम प्रत्यय वर्जितः क्या है? ममता ममता हम कहते हैं, यह ममता क्या है? मम यानी मेरा, मम यानी मेरा, और मेरा ऐसा भाव। मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः षष्ठी, षष्ठी यानी षष्ठी विभक्ति प्रत्यय, षष्ठी विभक्ति है मेरा। मेरा यानी उस पर अधिकार हुआ, संबंध हुआ निर्माण। तो यह संबंध किस दृष्टि से है? यह मेरे सुख का कारण है, मेरे स्थिति का यह कारण है, यह भाव होना ममता है। कैसे समझे? बस आसान सी बात बताते हैं। दो व्यक्ति है, एक आपके परिवार का सदस्य है, एक को आप पहचानते नहीं हो। दोनों व्यक्तियों को समान मात्रा में अगर दुख हुआ है, दुख की प्राप्ति हुई है या सुख की प्राप्ति हुई है, तो उन दोनों के प्रति आपका भाव कैसे होगा? जो व्यक्ति है जिसको आप जानते भी नहीं हो, उसके प्रति, उसको सुख की प्राप्ति हो या ना हो, आप उदासीन हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। उसके सुख की प्राप्ति का आपके ऊपर क्या असर होने वाला है? कोई असर नहीं, कोई परिणाम होने वाला नहीं है। परंतु जो आपका पारिवारिक सदस्य है, उसको सुख या दुख की प्राप्ति होने पर उसका परिणाम आपके मन में जरूर, आपके अंतःकरण पर जरूर होगा, दिखाई देगा। ऐसे क्यों होता है? ममता के कारण। यह मेरा है। अर्जुन को भगवान ने वही बताया, अर्जुन तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तुम्हारे इस कुबुद्धि का कारण यही है कि अज्ञानवश तुम इन कौरवों को अपना, मम, मेर, अपने समझ रहे हो। युद्ध के लिए तुम्हारे सामने प्राप्त हुए हैं, यह तुम्हारे साक्षात शत्रु है, परंतु फिर भी तुम इनको अपने समझ रहे हो। मैं इनके लिए हूं, ये मेरे है, यही ममता है। यह विचार है, यह बुद्धि है, और इस बुद्धि का त्याग करना, और जिसके द्वारा ऐसी बुद्धि का त्याग किया गया है, वह हुआ निर्ममः। अगर इन सारे लक्षणों का आप निरीक्षण करो, स्वतंत्र दृष्टि से आप स्वयं विचार कीजिए, तो ध्यान में आएगा किस दृष्टि से, किस विचारों से हम इस संसार में विचरण करते हैं, किस विवेक से हम इस संसार में विचरण करते हैं, वही निश्चित करेगा आपके सुख दुख की प्राप्ति के बारे में, या आपके मोक्ष भगवत प्राप्ति के बारे में। आपके ऊपर इस संसार के सुख दुख का परिणाम होगा या नहीं, यह केवल आपकी बुद्धि, आपका विवेक निश्चित करेगा। निर्मम क्या है? ऐसा कोई गुण नहीं है कोई जो खरीदा जा सकता है या जो कहीं से प्राप्त किया जा सकता है। केवल हमारे विचारों के द्वारा ही इसको बढ़ाया जा सकता है, इसकी वृद्धि की जा सकती है। मित्रता का भाव हृदय में कैसे आए? विचारों के द्वारा, विवेक के द्वारा ही। करुणा का भाव कैसे आए? विचारों के द्वारा। बचपन में एक कविता सुनी थी, मराठी में थी, वह उसमें एक पंक्ति थी, ग्रंथांची संगत धरा धरा, वाचा वाचा विचार करा।
बड़ी सुंदर थी कविता। केवल यह 4 पंक्तियां ही अभी ग्रंथांची संगत करते पोषण, ऐसे वह थी कविता। क्या कहा? ग्रंथांची संगत धराधरा, ग्रंथों की संगति, ग्रंथों का साथ पकड़ना चाहिए, ग्रंथों के साथ रहना चाहिए। ग्रंथों के साथ रहना चाहिए इस अर्थ है ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। अच्छा, समझा। वाचा, पढ़ो, वाचा पढ़ो, बार बार पढ़ो। और आगे कहा विचार करा, सोचो। सोचो इस शब्द को पढ़कर मैं सोचा करता था, सोचना क्या है? विचार करे तो क्या करे? सोचो। अरे क्या सोचे? सोचना क्या है? विचार किसके बारे में करे? क्योंकि छोटे थे तो कुछ समझता था, विचार करना चाहिए, इतना तो ध्यान में आया। परंतु विचार करे तो क्या करे? किसके बारे में विचार करे? रॉ मटेरियल ही नहीं है तो विचार किसके बारे में करे? कुछ पता ही नहीं है। और पढ़ने के बाद अगर बात समझ में आए तो विचार क्यों करना चाहिए? विचार तो उसके बारे में किया जाता है जो पता न हो। परंतु बाद में जब वेदांत पढ़ने लगे तो बात ध्यान में आई, ऐसी बात नहीं है। जो बात पता है उसको बार बार दोहराकर बुद्धिपूर्वक आचरण में लाने का प्रयास करना ही एक दृष्टि से विचार है। क्रोध आए तो विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा चिंतन करके उसके कारण को ढूंढना और वह फिर से निर्माण न हो, यह प्रयास करना एक दृष्टि से विचार है। विचार से ही बंधन की निवृत्ति हो सकती है, पंचदशी में कहा। विचार एक महत्वपूर्ण साधन है मोक्ष की प्राप्ति में, भगवत प्राप्ति में। जो गुण यह सब बताए हैं ना, यह गुण हमें प्राप्त हो, उनकी वृद्धि हो, इसके लिए विचार एक महत्वपूर्ण साधन है। विचार यानी चिंतन करना, बार बार सोचना, बुद्धिपूर्वक सोचना, यह है विचार। विचार इस शब्द का दूसरा अर्थ है अन्वेषणा, खोजना, मूल तक जाना। इस दृष्टि से भी यह शब्द अर्थ आता है। विचार करना, मूल को ढूंढना, सत्य की खोज करना। बड़ा एक सुंदर ग्रंथ है स्वामी निश्चल दास जी का, विचार सागर करके। उसमें जो विचार शब्द आया है, विचार का सागर, यानी विचार वहां पे सत्य की खोज, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान क्या है उसका अन्वेषण, उसको खोजना, उसका चिंतन, यही विचार इस शब्द से वहां पे कहा गया है। तो कहा निरहंकार, अहंकार रहित, अहम प्रत्यय वर्जित, मैं न होना। योग वशिष्ठ में एक बड़ा सुंदर उदाहरण आया है। ऐसा उदाहरण बाकी जगह पर मेरे पढ़ने में तो अभी तक नहीं आया। अहम प्रत्यय वर्जित, अहंकार न होना और कर्म करना, उसकी परम सीमा कैसी है, चरमावधि कैसे है, यह कैसे हो सकता है, वहां पे बताया। वहां पे बताया कि कोई एक छोटा सा बच्चा है, गहरी नींद में है, गहरी नींद में है, फिर भी वह
खाना खाता है, पानी पीता है और दूसरी जगह पर जाकर सो जाता है। हमारे जीवन में भी हमने यह अनुभव किया रहेगा। कोई एक जगह पर हम सो जाते हैं, थके हुए रहते हैं, तो हम बैठते हैं या फिर वहीं पे लेट जाते हैं, सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद देखते हैं खाना तैयार हो जाता है, माँ देखती है कि अरे ये तो सो गया है, तो उसको उठाती है, जगाती है, कहती है खाना बेटा खाना खा ले और बाद में फिर से सो जा। यह उठता है, खाना खाता है, हाथ धोकर सो जाता है। दूसरे दिन जागने पर यह माँ से पूछता है, माँ तूने मुझे खाना खाने के लिए क्यों नहीं उठाया? तो माँ कहती है अरे तुझे तो उठाया था, तू तो इतनी गहरी नींद में था, तुझे पता ही नहीं चला। अब बताओ, अगर यह प्रश्न पूछता है दूसरे दिन जाग जाने पर, माँ तूने मुझे खाना खाने के लिए उठाया क्यों नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ? दो ही अर्थ है। एक तो यह भूल गया, जो असंभव है, और दूसरी जब वह खाना खा रहा था तो खाना खा रहा हूं, इसका धारण, अहंकार धारण करने वाला जो कोई अहंकार है वह वहां पे उपलब्ध था नहीं। यह अज्ञानवश है। वहां पे उस शिशु के लिए, उस बालक के लिए यह अज्ञानवश है। क्यों? क्योंकि गहरी नींद का उसके ऊपर बड़ा प्रभाव है, तमोगुण का प्रभाव है। परंतु इस तमोगुण के कारण, न कि ज्ञान के कारण, वह कर्म कर पाया। तो प्रश्न है कर्म कैसे हुआ? संस्कारों के कारण। आप बताओ, माफ करना, आप बताओ, खाना खाते वक्त कभी कभी आप बातें करते हुए भी खाना खाते हो। कितनी बार आप ध्यान रखते हो कि हाथ में जो खाना है वह मुंह की तरफ ही जा रहा है, नाक की तरफ नहीं जा रहा है, या आंखों की तरफ या कान की तरफ नहीं जा रहा है? कभी नहीं। मैं तो नहीं ध्यान में मेरा तो ध्यान नहीं रहता है जानबूझकर। क्यों? आदत सी हो गई है। रास्ते में चलते हुए भी अगर हमारा रोज का रास्ता है तो कई बार बिना पूछे हम मुड़ जाते हैं, बिना सोचे हम मुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में वह संस्कार इतने गहरे हो गए हैं कि वह हो जाता है बिना सोचे। उन संस्कारों के प्रभाव से शरीर चलते रहता है। परंतु अहंकार क्या करता है? अहम, मैं कर रहा हूं कहता है, फंस गए। यह व्यक्ति, भगवान कहते हैं, निरहंकार। कैसा है? अहंकार रहित है। अब विचार कीजिए, जिसका शरीर केवल पूर्व जन्म के या पूर्वायु के संस्कारों के कारण चल रहा है, संभव है, जैसे शिशु के बारे में संभव था, उसका अहंकार न होना भी संभव है। अगर खाना सामने रखा जाए तो यह व्यक्ति बंदरों की तरह या पशुओं की तरह तो खाना नहीं खाने वाला है। संस्कार है इसलिए वह हाथ से ही खाना खाएगा। परंतु खाना खाते वक्त कोई भी उसके ऊपर अहंकार का परिणाम नहीं होगा। यह है निरहंकार, अहंकार रहित होने की परम सीमा। अहंकार का न होना, निरहंकार। सम दुख सुख, यह बड़ी कठिन बात है। हमारे स्वामी जी बार बार कहते हैं, देखो, क्योंकि कैसे है,
यह संसार। हम्म? और ये बड़ी अजब अजीब बात है, बड़े आश्चर्य की बात है, परंतु सत्य है। संसार का वर्णन हम कैसे करते हैं? दुख मूल, दुख देने वाला। कठिनाई यह है, केवल हम इसको दुख देने वाला इस दृष्टि से ही जानते हैं और बंधन का विचार करते हैं, परंतु यह विचार भी आवश्यक है। यह सुख देने वाला है और बंधन के लिए कारण है। कभी भी ये दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोय, कहा है ना। सारे भगवान का चिंतन कब करते हैं? दुख में करते हैं, सुख प्राप्त होने पर नहीं करते। बस यही बात है। इस बात को बदल दे, हम संसार के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। विश्वास नहीं है, बताते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति का विचार कीजिए जो कभी भी दुखी नहीं है, कर सकते हैं, चलो बड़ा अमीर है, सारे दुखों को दूर करने का उसके पास सामर्थ्य है, कोई भी बीमारी हो दूर कर सकता है, कभी भूखा नहीं रहता, कोई भी परिस्थिति ऐसी निर्माण नहीं हो सकती जिसके कारण उसको दुख उत्पन्न हो। परंतु ऐसे होते हुए भी जो सुख है वह सुख ही उसको दुख निर्माण करता है। मराठी में हमारे एक कहावत है, एक हम कहते सुख बोचत, यानी सुख भी हमें चुभता है। कैसे? उपनिषदों ने उसके लिए कारण बताया। कहा सुख दुख के लिए कारण होता है क्योंकि प्राप्त हुआ सुख या प्राप्त हुआ सुख का अनुभव मर्यादित है, परिच्छिन्न है, और वह परिच्छिन्न होने के कारण उसकी जब मर्यादा का हमें ज्ञान होता है तो उसको बढ़ाने का हम प्रयास करते हैं। अल्पस्य अधिक तृष्णा हेतुत्वात्। विचार कीजिए, आप कहीं पे गए, होटल में आजकल वेलकम ड्रिंक दिया जाता है। कहीं पर अगर आप जाते हो, रिसोर्ट में जाते हो, तो वहां पे क्या करते हैं? वेलकम ड्रिंक। आने के बाद एक आपको कोई शरबत दिया जाता है, छोटा सा गिलास रहता है। अब वह पीने के बाद प्यास थोड़ी बहुत बुझती है, परंतु इच्छा क्या होती है? और मिल जाए तो, एक और राउंड, एक और गिलास मिले तो। अल्प थोड़ा मिला है तो अधिक और मिले, यह तृष्णा, यह इच्छा निर्माण होती है। कितना भी सुख, ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर, भक्ति का सुख छोड़कर कोई भी सुख का अनुभव हो, वह परिच्छिन्न, मर्यादित होने के कारण, उसकी मर्यादा होने के कारण और प्राप्त होने की इच्छा रहती है। इस दृष्टि से सुख भी बंधन कारक है, यह कभी हम नहीं सोचते। इसीलिए यह व्यक्ति जो है, कहा सम दुख सुखः, दुख और सुख दोनों में समान है। भगवान भाष्यकार उसका वर्णन करते हैं, कहते हैं समे दुख सुखे द्वेषरागयोः अप्रवर्तके यस्य सः सम दुख सुखः। अर्थात सुख और दुख जिसके अंतःकरण में राग और द्वेष उत्पन्न नहीं करते, वह। बड़ी सुंदर व्याख्या की है। सुख और दुख के बारे में समान होना क्या है? सुख और दुख जिसके हृदय में, अंतःकरण में राग और द्वेष उत्पन्न नहीं कर सकते, वह।
सुख की व्याख्या योग दर्शन ने क्या की? राग की व्याख्या, सुखानुशायी रागः, दुखानुशायी द्वेषः। जो सुख के कारण निर्माण हो वह राग है, दुख के कारण निर्माण होने वाला द्वेष है। परिणाम से निश्चय कीजिए, परिणाम से निश्चय कीजिए हमारी बुद्धि कैसी है। शांति से आप बैठे हो, बहुत दिनों बाद ऐसे भाव है कि हाँ, अब तुरंत अभी कुछ काम नहीं करना है, तुरंत कुछ प्राप्त नहीं करना है, जो भी प्राप्त करना है वह प्राप्त हो गया है। उतने में कोई आकर बताता है आपको आपके कोई भी योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाने वाला है, और पुरस्कार में सम्मान चिन्ह और 5 लाख रुपए ऐसे उसका स्वरूप है। अब विचार क्या करे, मन में क्या विचार आता है? अच्छा, तो मेरे बाकी काम के लिए योगदान का अब उसका विचार वो कब करेंगे? है ना, छोटी सी बात है, परंतु उसके कारण मन में क्या निर्माण हुआ? राग निर्माण हुआ, एक प्रेम, अब मुझे मिले, हर्ष निर्माण हुआ, चेहरा बदल गया, मन बदल गया। उसके विरुद्ध आपको पता है कि पुरस्कार मिल सकता है, नॉमिनेशंस रहते हैं ना, 4-5 लोग रहते हैं, बाद में उनमें से एक को पुरस्कार मिलने वाला है, उन 5 लोगों में से एक आपका नाम है। जाहिर होने के बाद आप कार्य में इतने व्यस्त थे, आपको पता ही नहीं चला, शांति से बैठे हो, उतने में आपको ध्यान में आया, अरे यह आज उसकी उद्घोषणा करने वाले हैं। आपने देखा, आपको मिला नहीं है, वो पुरस्कार आपको मिला नहीं है। अब मन की शांति चली गई, द्वेष निर्माण हुआ। क्यों? जिस सुख की, जिस वस्तु की आपको इच्छा थी वह आपको न मिलकर किसी और व्यक्ति को मिला। द्वेष। अगर वहां पे द्वेष निर्माण न हो, पूर्वोक्त उदाहरण में जहां पे आपको पुरस्कार दिया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है, वहां पर भी अगर राग निर्माण न हो तो समझना चाहिए मैं सुख और दुख में समबुद्धि वाला हूं। कई बार मैंने उदाहरण दिया है, परंतु उसके अलावा कोई दूसरा उदाहरण सूझता ही नहीं है, वह तो सबसे उत्तम उदाहरण है। क्या करे? प्रभु श्री राम जी का, प्रसन्नताम या न गताभिषेकतः मुखम न ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं उस प्रसन्न, वह प्रसन्नता, श्री राम जी के मुख कमल पर जो प्रसन्नता है वह मेरा मंगल करे, वह मुझे मंगल देने वाली हो। कैसी प्रसन्नता है वह? जो प्रसन्नता राज्याभिषेक के वृत्तांत से बढ़ी नहीं और वनवास के कारण, वनवास जाना है, वन में जाना है, यह सुनकर घटी नहीं। न उनके मन में राग निर्माण हुआ, न द्वेष। यह है दुख और सुख में समान होना। सुख के कारण मन में राग निर्माण न होने देना और दुख के कारण द्वेष निर्माण न होने देना। आगे कहा क्षमी, क्षमी, क्षमावान। किसके द्वारा दुख पहुंचाने जाने पर, दुखदायक शब्द कहे जाने पर, या शस्त्राघात, शस्त्र के द्वारा मारे जाने पर भी मन में
दुख निर्माण होने न देना है क्षमावान। क्षमा इस शब्द का बड़ा विचार है। क्षमा किसके लिए योग्य है? रघुवंश में एक श्लोक आया, ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणागुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रसवा इव। विचार यह है, कुछ गुण है वह उनके सहोदर, उनके बंधुप्राय, उनके भाई जैसे जो दूसरे गुण रहते हैं उनके साथ ही होने चाहिए और तभी वह योग्य होते हैं। जैसे ज्ञान गुण है, परंतु अगर वह बिना पूछे कहा जाए, सबको बांटा जाए, बस हम बड़बड़ाते जाए ज्ञान को, तो वह ज्ञान देना नहीं, वह बड़बड़ाना है और वह दुखदायक होता है दूसरों के लिए। तो ज्ञान में क्या है? मौन। जब तक पूछा नहीं जाता, जब तक उचित समय नहीं आता, तब तक मौन रहना, ज्ञान का अभिमान न रखना, यह ज्ञान के साथ जो गुण है वह है मौन। और जो दूसरा कहा क्षमा शक्तौ, मेरे पास शक्ति ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं मैंने क्षमा कर दी, माफ कर दिया ना। जिसके पास सामर्थ्य है उसी व्यक्ति को क्षमा यह गुण शोभा देता है। यह व्यक्ति, यह साधक क्षमा क्यों है? समर्थ है, परंतु फिर भी अहंकार न होने के कारण मन में क्षमा है। इसका अर्थ यह नहीं कि धर्म की रक्षा के लिए यह शस्त्र नहीं उठाएगा, अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करेगा और उसके अनुसार वह अधर्म के प्रति वह विचार रखेगा ही कि उसका विनाश कैसे हो। इसमें इसके बारे में बड़ा विचार है, किस मार्ग से वह करते हैं, संत किस मार्ग से करते हैं, राजा किस मार्ग से करते हैं, आचार्य किस मार्ग से करते हैं, कई विचार किए जा सकते हैं। केवल निर्देश करता हूं और आज के लिए रुकता हूं। संत अपनी करुणा के द्वारा जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं उनको बदलते हैं। राजा दंड देकर, जब दंड दे रहा है तो उसके मन में द्वेष भाव नहीं है, मन में क्षमा ही है एक दृष्टि से। क्यों? उस व्यक्ति में परिवर्तन हो। आचार्य गुरुजन उपदेश के द्वारा ऐसे भिन्न प्रकारों से जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं उनको धर्म के मार्ग पर लाना, अगर एक दृष्टि से विचार किया जाए तो क्षमा ही है। क्यों? क्योंकि उनको आप गहरी खाई में गिरने से बचा रहे हो। एक स्वतंत्र विचार है, परंतु चिंतन कीजिए, यही क्षमा है। विकार रहित रहना, अपने कर्म को करते हुए, अपने कर्तव्य को करते हुए मन में विकारों का न होना, ऐसे अगर क्षमा इस शब्द का अर्थ करे तो कहीं उसके नजदीक हम पहुंच सकते हैं। यह हुआ क्षमा। और आगे गुण बताए हैं भगवान ने, उनका हमें चिंतन करना है, परंतु वह हम अगली बार करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।
श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।